हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान का आज हम लोग मॉडल सेट पेपर देखते हैं जो आप लोग का बोर्ड मॉडल में पूछा जाता है। यह जो बोर्ड मॉडल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी प्रकार का जो इसमें जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सेम इसी तरह का जो प्रश्न पत्र रहेगा वो आप लोग को बोर्ड मॉडल में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग का यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न क्या चीज दिया हुआ है। आप लोग का फर्स्ट प्रश्न जो है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका आप लोग की किताब के अनुसार से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। लेकिन जो वास्तविक है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, लेकिन आप लोग का किताब के अनुसार से वारेन हेस्टिंग्स मारिएगा। अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जी हाँ, यह जो जेम्स मिल था वो कहाँ का रहने वाला था। तो यह जो जेम्स मिल था वह स्कॉटलैंड का रहने वाला था, स्कॉटलैंड का निवासी था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि राज्य हड़प नीति किसने शुरू की थी। जी हाँ, राज्य हड़प नीति की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था। तो जो राज्य हड़प नीति की जो शुरुआत है वह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। जी हाँ, जो टीपू सुल्तान थे वो कहाँ के शासक थे। तो इसका राइट आंसर है मैसूर के शासक थे। कहाँ के शासक थे, मैसूर के शासक थे। वही क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात किया जाए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू की गई थी। जी हाँ, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो किस क्षेत्र में लागू किया गया था। तो ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था वो मद्रास और मुंबई के क्षेत्र में लागू किया गया था। आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि महालवाड़ी व्यवस्था किसने तैयार की। जी हाँ, महालवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए कि महालवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है वो होल्ट मैकेंजी के द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर कि कोल विद्रोह कब शुरू हुआ। जी हाँ, ये जो कोल विद्रोह था वो कब शुरू हुआ। तो झारखंड में जो कोल विद्रोह है वो 1831 से 1832 के ईस्वी के बीच में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। जी हाँ, यह जो संथाल विद्रोह है उनका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो यह सिद्धू कानू के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई। जी हाँ, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ पे स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर है मुंबई, जो आज का बम्बई है, मुंबई में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है 1857 की क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, 1857 की क्रांति को दूसरा नाम जो है वो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 10 मई को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची से किसके द्वारा किया था। जी हाँ, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है वो रांची से बात करेगा तो ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के द्वारा किया गया था और पांडे गणपत राय के द्वारा। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की, मतलब किसके द्वारा किया गया। तो ये जो शांति निकेतन की स्थापना और वर्तमान समय में बंगाल में पड़ता है, यह जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात की जाए कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वो किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। चार्ल्स वुड के नीति पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है कि सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको जाता है। जी हाँ, सती प्रथा को दूर करने का श्रेय जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को जाता है और राजा राममोहन राय को जाता है। राजा राममोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मिलकर सती प्रथा को दूर करने का प्रयास किए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए कि हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। जी हाँ, हिंदू विवाह पूर्ण विवाह अधिनियम जो है वो किस वर्ष लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1856 ईस्वी में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 1856 ईस्वी में। जो हिंदू विधवा पूर्ण विवाह जो है वो पारित हुआ था। ये जो पारित हुआ था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, लेकिन पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर 1856 ईस्वी को पारित हुआ था हिंदू पूर्ण विवाह अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। जी हाँ, आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा किया गया था। जो आर्य समाज की स्थापना वो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि निम्न में से कौन पारसी समाज के अग्रणी समाज सुधारक थे। तो इनमें से जो है कौन पारसी समाज सुधारक थे। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी जो थे वो पारसी समाज से संबंधित थे।
अगला प्रश्न की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है कि बंगाली विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले ये देखिए कि जो बंगाल के विभाजन हुआ था वो 1905 ईस्वी को हुआ था और यह लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। तो ये जो करो या मरो का जो नारा है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, 1928 ईस्वी में ओलंपिक में हॉकी का स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो 1928 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था हॉकी का, वो सबसे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कप्तान कौन थे। तो इसका राइट आंसर है जयपाल सिंह मुंडा, इसका राइट आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो नो डाउट ये भारत का है। हमारा देश भारत का जो संविधान है वो भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों की चर्चा कितनी। देखिए हमारे संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों की जो चर्चा कितनी है, तो हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकारों की जो चर्चा है वो 6 है, वर्तमान समय में 6 है। वहीं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बात किया जाए कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना। जी हाँ, भारत एक संप्रभु राष्ट्र तब बना जब हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे संविधान में भारत एक संप्रभु राष्ट्र का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत एक संप्रभु राष्ट्र बना था। वहीं क्वेश्चन नंबर 24 की बात किया जाए कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं। तो लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के अंतराल पर आयोजन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। देखिए भारत की सबसे प्रथम जो महिला राष्ट्रपति है वो कौन थी, प्रतिभा सिंह पाटिल थी। वहीं प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो इंदिरा गांधी होगा, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति पूछा गया तो राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात किया जाए कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम आम चुनाव जो हुए थे वो किस वर्ष हुए थे। तो स्वतंत्रता के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, इसके बाद जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब आयोजित किए गए थे। तो 1952 ईस्वी में संपन्न हुए थे। अगला प्रश्न की बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 27 के, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है कि लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या है वो 552 निश्चित की गई है, लेकिन वर्तमान समय में इसकी जो संख्या है वो 545 है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न ही पूछा गया कि अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है, तो यह 552 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात किया जा रहा है कि भारत का शीर्ष न्यायालय कौन सा है। देखिए भारत का जो शीर्ष न्यायालय होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है, वर्तमान समय में दिल्ली में है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है। भारत में हमारे जो भारत देश में न्यायालयों की जो कुल संख्या है वो वर्तमान समय में 25 है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत को अंत किया गया, उन्मूलन मतलब होता है खत्म किया गया है। तो छुआछूत को जो खत्म किया गया है इसकी चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात किया जाए कि झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती है। तो झारखंड में कुल वर्तमान समय में 32 जनजातियां निवास करती है। प्रतिशत की बात करें तो यह झारखंड में 36% अपना योगदान देती है जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब किया गया था। जी हाँ, सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 से 2002 ईस्वी के बीच में किया गया था। इस सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था कि 7 साल से 14 वर्ष के उम्र के बीच के जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाए। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, काफी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को बोर्ड मॉडल में भी पूछा जा चुका है और मैं आप लोग को यहाँ पे जितने भी जो एमसीक्यू कवर करवा रहा हूँ वो सारे वीवीआई एमसीक्यू हैं, आप इसे नजरअंदाज नहीं कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, कौन सी योजना गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने में संबंधित है। देखिए कौन सी जो योजना है वो गरीब महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व तंबाकू निषेध जो दिवस है वो 21 मई को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर 31 मई हो जाएगा, 31 मई। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है कि सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर के यदि किसी बच्चे का किडनैप होता है तो उसको
जो हेल्पलाइन नंबर उन बच्चों के लिए जो जारी किया गया है वो है 1098 पर आप कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, इसका हेल्प ले सकते हैं। 1028। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 36 की, और क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। जी हाँ, ये जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है, तो ये जो कोयला है वो अजैव संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है, अजैव संसाधन है। वहीं अगला प्रश्न की बात किया जा रहा है कि जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा है, मतलब वर्तमान समय में जिस संसाधन का उपयोग किया जा रहा हो और जिसका मात्रा भी ज्ञात हो, उस संसाधन को क्या कहते हैं, तो उस संसाधन को क्या कहते हैं। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर है संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात संसाधन या परिवर्तनशील संसाधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो वास्तविक संसाधन हो जाएगा, जिसका मात्रा भी ज्ञात है, इसका वर्तमान समय में उपयोग भी किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 की और चर्चा करते हैं कि निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है, मतलब निम्नलिखित में से कौन जो है नवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर है जल। जल जो है एक नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बात की जाए कि झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। जी हाँ, झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बेतला नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो लातेहार में स्थित है। कहाँ पे पड़ता है, लातेहार में पड़ता है। अगला प्रश्न की बात की जाए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि निम्न में से कौन मृदा संरक्षण का एक प्रमुख उपाय नहीं है, मतलब मृदा मिट्टी को बचाने का एक प्रमुख उपाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनोन्मूलन, मतलब वृक्षों की जो कटाई है वो इसका मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 41 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोला जा रहा है कि झारखंड में कुल भूमि का कितना प्रतिशत वनाच्छिद है, मतलब कि झारखंड का कुल जो भूमि है उसका कितना परसेंट भूमि पर जो वन है वो पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 29%। इसका राइट आंसर 29% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है कि आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। आणविक ऊर्जा अर्थात परमाणु बम, परमाणु बम के उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम एक आणविक ऊर्जा है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोला जा रहा है कि झारखंड में, जी हाँ, झारखंड में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो झारखंड में कोयला उत्खनन सर्वप्रथम जो है वो रानीगंज में किया गया था 1774 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रानीगंज में। अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। तो पटसन जो है वो सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है, इसका दूसरा नाम जूट है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 कि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है कि चीनी उद्योग का कच्चा माल है। तो जो गन्ना है वो चीनी उद्योग का क्या चाहिए, कच्चा माल है, इसी से चीनी का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं उद्योग किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है। देखिए ये जो उद्योग है वो द्वितीयक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, इसे औद्योगिक आर्थिक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 झारखंड का मोरी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, झारखंड के लिए जो मोरी है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर है एल्युमिनियम के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। अगला प्रश्न की बात की जाए और अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 निम्न में से कौन जनसंख्या परिवर्तनशील का कारण नहीं, मतलब जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या घनत्व जो है वो जनसंख्या परिवर्तन का कारण नहीं है। जन्म भी जनसंख्या परिवर्तन का कारण है, प्रवास भी है और मृत्यु भी है। तो इसका राइट आंसर जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। आई होप आप लोग का ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट लगा हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।